ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सामवेद का 152वां मंत्र। अहमिद्धि पितुस्परि मेधामृतस्य जग्रह अहम सूर्य इवाजहि जनि। पदार्थ अहम मैंने, इत ही पितु पालन करने वाले, इंद्र परमेश्वरे से, ऋतस्य सत्यवेद की, मेधा धारणावती बुद्धि, परिजग्रह ग्रहण की है। अहम मैं सूर्य इव सूर्य सा प्रकाशमान, अजनी प्रसिद्ध हुआ हूँ। तो देखिए, बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा इस मंत्र में की गई है और बताया गया है कि जो मनुष्य परम पिता परमात्मा से सत्यवेद ज्ञान विद्या का ग्रहण करते हैं, वे ही सूर्यवत संसार में संसार को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। कहते हैं जो मनुष्य परम पिता परमात्मा की वाणी सत्य वेद को जो है ग्रहण कर लेता है, ठीक प्रकार से इसको प्राप्त कर लेता है, वही सूर्य के समान संसार भर को ज्ञान से प्रकाशित कर सकता है, प्रकाशित करता है। तो ज्ञान जो है तीन प्रकार से, ज्ञान की प्राप्ति जो है तीन प्रकार से होती है। भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और आधिदैविक ज्ञान। और ये तीन प्रकार के ही दुख भी होते हैं। तो एक कथा के माध्यम से थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। एक समय सब देवगण, विद्वान, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी प्रजापति के समय उपस्थित हुए और प्रश्न किया, आराधना की कि हम निराकार ईश्वर को किस विधि, किस भांति जो है प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, किस प्रकार उनको जान सकते हैं। तो प्रजापति ने दाहिना हाथ उठाकर हथेली की 5 उंगलियों से एक गीली मिट्टी के पिंड पर 5 छेद कर दिए और कहा कि भगवान ने तुमको 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां प्रदान की हैं। इनको यम, नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, वेदानुकूल अर्थात इनके अनुकूल अपनी आत्मा को, आत्मा की जो इन इंद्रियों का स्वामी है, पहचानो। इनके माध्यम से पहले तो अपने आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से जब इनको तुम ठीक प्रकार से पहचान लोगे, इसको पहचान कर आत्मा और परमात्मा का दर्शन का लाभ कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप आत्मा और परमात्मा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब कभी देवता और दानवों में युद्ध होते तो कभी एक पक्ष विजयी होता और कभी दूसरा पक्ष विजयी होता, है ना। अपनी अपनी करामात श्रेष्ठ कर बताने की चेष्टा कर रहे थे दोनों के दोनों कि हम बड़े, और विजयोत्सव में आनंद विभोर हो रहे थे। एक बार क्या हुआ, देवता विजयी हो और वो आनंद विभोर होकर अपनी अपनी करामात का चर्चा करने लगे कि हमने ये विजय प्राप्त किया, हमने इस प्रकार से किया। उसी समय क्या हुआ,
अचानक एक प्रकाश हुआ और प्रकाश को देख करके सब जो है उनको देखने लगी। दीर्घकाल तक इस प्रतीक्षा में रहे कि तन्मय थे कि आगामी चमत्कार भी होगा जिससे कि हम ज्ञान लाभ कर सकेंगे। वो सोच रहे थे कि अब इसके बाद कोई और चमत्कार होगा जिसको हम जान सकेंगे। जब प्रकाश ज्यों का त्यों रहा बना रहा तो सब देवताओं ने वायुदेव से प्रार्थना की, जाओ भाई आप पता लगा के आओ कि ये कौन है। कहते हैं जब वायुदेव वहां पहुंचे और उनसे वायुदेव से जो है उस प्रकाश पुंज ने एक जो है प्रश्न किया। और वायुदेव जब वहां पहुंचे तो उनसे एक प्रश्न किया गया कि बताओ आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हो। वायुदेव ने कहा कि मैं तो वायु देवता हूं, मैं तो बड़े बड़े चीज़ों को उड़ा सकता हूं, तूफान बन करके जो है बड़े बड़े पर्वतों को गिरा सकता हूं। तो कहते उन्होंने एक तिनका उठा करके रखा और कहा भाई इस तिनके को उड़ा दो। वायु ने बड़ा प्रयत्न किया, परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन उसको नहीं उड़ा पाए और वो निराश होकर के लौट करके वहां आ गया। फिर बोला मैं तो नहीं पहचान पाया। फिर अग्नि को भेजा, अग्नि भी गई, उसने भी अपने अभिमान में कहा कि भाई मैं तो अग्नि हूं, मैं तो बड़े बड़े दुनिया को जला करके राख कर सकती हूं। तो उन्होंने कहा एक तिनका फिर उसके सामने रखा, बोला इसको जला करके देखो। उसने अग्नि ने कहते अपनी पूरी शक्ति लगा दी लेकिन उसको नहीं जला पाया। ठीक इसी प्रकार जल देवता को भेजा, जल ने भी अपना पूरा जोर लगाया लेकिन उस तिनके को नहीं हटा पाया। मैं सूक्ष्म रूप में बताता चला जा रहा हूं। तो इस प्रकार से जब सारे के सारे सब देवता उस यक्ष के पास पहुंच करके हार गए, नहीं जान पाए कि भाई ये कौन है, तो उनके अंदर बड़ी लाचारी हुई, बड़ी बेचैनी हुई, है ना। तो सब के सब जब हार गए तो फिर तब पता चला कि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं, इससे भी ऊपर कोई शक्ति है जो हमसे ये सब काम कराती है। परमपिता परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए हमें, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा इस ज्ञान को एक सुन करके, ये कहा ना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन होते हैं, सुन करके, पढ़ कर बोल करके, इस प्रकार से जो है हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। पहले सुन करके ही जो है एक दूसरे को इसका लाभ मिलता था और ज्ञान प्राप्त करते थे। तो इसी प्रकार से बात है। तो हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए इन 3 प्रकार के ज्ञानों से, 3 प्रकार की विधाओं से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो वेदों को जान करके हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें। वेद ही परमपिता परमात्मा की वाणी है और वेद से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो ये वीडियो जरा लंबा होता चला जा रहा है, अब मैं यहीं पर अपने को विरामित करता हूँ। हम ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम से, और अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। ज्ञान 3 प्रकार से प्राप्त, जैसे हमने कहा कि किया जा सकता है, बोल करके, सुन करके और पढ़ करके। इससे हम जो है अपने जीवन को ज्ञानवान बनाएं, अच्छे सत्संग में जाएं, अच्छे विचारों को पढ़ें और अच्छी वाणी का ही प्रयोग करें तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरामित करता हूँ। ओम शांति।